राइट, वेलकम बैक एवरीवन। अब हम लोग अपने पार्ट 2 पे चलते हैं एंड इसमें हम लोग एरर्स को करेक्शन कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहली बात, ये जो एरर्स होंगे ये पास्ट एरर्स होंगे। बहुत सारे बुक्स में पास्ट एडजस्टमेंट बोल के भी इस टॉपिक को रेफर किया जाता है। पास्ट एरर्स मतलब प्रीवियस किसी ईयर में हमसे कोई गलती हो गई थी, पार्टनर्स को कुछ पैसे देने थे जो नहीं दिया, या फिर पार्टनर से कुछ लेने थे जो नहीं लिया। इन सबको हम लोग बोलते हैं पास्ट एरर्स, जो प्रीवियस किसी ईयर में हो गया था। उस गलती का पता अब चल रहा है इन द करंट ईयर। तो अब करंट ईयर में उस पास्ट ईयर की गलती को कैसे ठीक करेंगे वो हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं। अब यहां पे दो टाइप से आपको सॉल्यूशन करने बोलेगा। सबसे जो पहला टाइप रहेगा वो होगा एक सिंगल जर्नल एंट्री। एक सिंगल जर्नल एंट्री में आपको बोलेगा कि पहले के जितने भी पाप हुए, पहले की जितनी भी गलतियां हुई, उसे एक ही एंट्री से आप खत्म कर डालो। या फिर आपको बोल सकता है मल्टीपल जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको यहां डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, एंट्री और एंट्रीज का आप फर्क समझते होंगे। तो आपको हो सकता है बोला जाए कि मल्टीपल एंट्रीज करके आप एरर्स का रेक्टिफिकेशन करिए। सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। मैं इसमें आपको एक टेबल बनाना सिखाऊंगा। इस टेबल को आप सीख लोगे तो आप कोई भी एरर का वन जर्नल एंट्री में आंसर कैसे देते हैं वो आप सीख जाएंगे। और इसको तो हमें नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट हम लोग बस इसमें लगा सकते हैं, एंट्री वाले में। तो आइए आपको सम पे लेके चलते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको भी। तो प्लीज देखो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स की बात की जा रही है, एक्स वाई एंड जेड। देयर आर 3 पार्टनर्स और उनका रेशियो भी आपको गिवन है। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ ले। उसके बाद एक बात बोली जा रही है कि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, कुछ पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वन ऑफ द 5 आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स had not been taken into consideration। इनका जो फाइनल अकाउंट्स है वो बन चुका है, इनकी जो अकाउंटिंग है वो हो चुकी है। have been prepared हो चुका है, prepared लिखा है, ed मतलब पास्ट, हो चुका है। is being prepared नहीं, have been prepared, बन चुका। ठीक है, तो इनका अकाउंट बन चुका और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। फिर आपको क्वेश्चन ने बता दिया है कि x का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, y का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है और z का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, सबका आपको बता रखा है। आपको बस करेक्ट करना है विथ अ जर्नल एंट्री, मतलब सिंगल जर्नल एंट्री पास करना है। और जब भी हमें सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो हमें क्या करना होगा, हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम x के लिए डेबिट एंड क्रेडिट बनाएंगे, y के लिए डेबिट एंड क्रेडिट बनाएंगे, Z के लिए डेबिट एंड क्रेडिट बनाएंगे और तीनों को मिला करके फर्म के लिए भी एक डेबिट एंड क्रेडिट बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्मेट रेडी करना है। जब सिंगल एंट्री पूछे तो आप इस तरीके से फॉर्मेट रेडी करोगे, जितने पार्टनर्स उतने आप डेबिट क्रेडिट बना लोगे और एक आप लास्ट में फर्म के लिए भी बनाओगे। ठीक है, मैक्सिमम वो 2 या 3 पार्टनर वाला ही केस देंगे आपको। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है कि गलती कहां हुई है। तो गलती कहां हुई है, आप बोलो गलती कहां हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। आप बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन किसे देता है, फर्म को पार्टनर लोग देते हैं। पार्टनर्स पे इट टू द फर्म, पार्टनर्स पे इट टू द फर्म। ठीक है, और वैसे तो आपको ये पता होनी चाहिए बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए आई एम टेलिंग। ठीक है, कि एक्सपेंसेस जब भी होता है ना किसी का तो आप उसे डेबिट करते हैं, और रेवेन्यू या इनकम जब भी होता है किसी का तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। ये जनरल रूल है, बहुत लोगों को पता होगी, जिनको नहीं भी पता है तो चलो मैंने अब बता दिया कि अगर किसी का खर्चा या नुकसान होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं और किसी का इनकम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसे दे रहा है, पार्टनर्स जो है वो फर्म को दे रहे हैं। पार्टनर्स आर पेइंग टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐसे जाता है।
मतलब पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एक्सपेंस है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कमाई है। तो चलिए इन आप क्या करोगे, पर्टिकुलर्स में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर के लिए खर्चा है, ये आपको दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सबका दिया हुआ है। तो चलिए लिख देते हैं डेबिट साइड में एक्स का 2550, वाई का 1850 एंड जेड का एक एक्स वाई एंड जेड, और ये फॉर्म का जेड का है 1000। तीनों ने इतने इतने पैसे फर्म को दिए, तो फर्म के लिए तो कमाई हो गया ना, तो कितना होगा ऐड कर लेते हैं, चलो ऐड कर लेते हैं, लेट अस ऐड। सो वी हैव 2550 प्लस 1850 प्लस 1000, दिस इज कमिंग टू 5400। ध्यान रहे फर्म के लिए रेवेन्यू है, फर्म के लिए रेवेन्यू, तो फर्म का क्रेडिट साइड में जाएगा 5400, ठीक है 5400। चलिए आ गया। तो अब देखो, अब मेथड ठीक से समझो हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ चीजें मिटा देता हूं सो दैट आपको बोर्ड में कुछ भी एक्स्ट्रा ना देखने को मिले, आप उतना ही देखो जितना अभी जरूरी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीजों को हटा देते हैं, राइट। अब देखो हमें क्या करना है ऐसे सम्स में, जब भी हमें एग्जाम में ऐसे सम्स आएंगे, इसमें तो क्या है एक ही एडजस्टमेंट पेंडिंग था, तो हमने एक ही एडजस्टमेंट को यहां पे दिखा दिया। अगर और भी होता तो हम उसे भी यहां पे लिखते। पार्टनर के लिए अगर खर्चा होता तो डेबिट में दिखाते, जैसे यहां दिखाया, और पार्टनर के लिए अर्निंग होता जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, तो अगर पार्टनर के लिए अर्निंग होता तो उसे क्रेडिट में दिखाते। इसी तरीके से दिखाते हैं सारे पार्टनर्स का, या जिनको जिनको मिलना चाहिए उनका, और उसको जोड़कर फिर फर्म में क्या इंपैक्ट हो रहा है वो भी दिखाते हैं, जैसे अभी यहां पे किया है, ठीक है। अब जब सारे एंट्रीज हो जाए, इसमें तो एक ही है, बट कोई सम में 2 भी हो सकता है, कोई सम में 3 भी हो सकता है, इसमें 1 था। जब सारे हो जाए तो आप देखो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, आपका फोकस फिर फर्म पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। वंस यू हैव डन ऑल द एंट्रीज, दिस क्वेश्चन हैड 1, बट इन द एग्जाम देयर कुड बी क्वेश्चंस जिनमें 2 या 3 एडजस्टमेंट्स रहेंगे, तो आप अपना जितना भी एडजस्टमेंट है सब करने के बाद फर्म पे फोकस शिफ्ट करो, और फर्म की तरफ देखो कि फर्म को क्या हुआ है। तो फर्म को रेवेन्यू हुआ है, तो दिस इज प्रॉफिट। ये क्या है, ये पूरा का पूरा फर्म का प्रॉफिट है, बिकॉज देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड, देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड, फर्म के डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, पार्टनर्स लेके जाएंगे। तो अब हमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रेशियो गिवन है ना 3:2:1, इस रेशियो में हम लोग वो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट वुड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। तो एक बार हम लोग बांट लेते हैं, 5400 है, 3:2:1 है, तो 2700 मिलेगा इसे, ठीक है। उसके बाद 1800 मिलेगा दिस पार्टनर वाई, ठीक है, हमारा कैलकुलेशन सही हो रहा है ना, हाँ। एंड 5400 डिवाइडेड बाई 6 विल बी 900, सो 900 मिलेगा इस पार्टनर को, 900 मिलेगा इस पार्टनर को। चलो बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट दिखा दिया। अब आप बोल सकते हो कि सर आपने ये वाला आइटम को क्रेडिट में क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्रेडिट में बिकॉज पार्टनर्स आर गोइंग टू रिसीव इट, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा। फर्म को तो फायदा हो गया था ना, ये फायदा हो गया फर्म को, जब पहले पार्टनर लोगों ने पैसा जमा कराया तो फर्म को फायदा हो गया, अब वही फायदा पार्टनर्स को वापस मिलेगा, बट जब वापस मिलेगा तो रेशियो में मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वंस वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें अब से पार्टनर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अब फर्म पे नहीं, फर्म का इंटरेस्ट हमारा खत्म हो गया, अब फर्म की तरफ नहीं देखेंगे, अब सिर्फ पार्टनर्स की तरफ देखेंगे, ठीक है। और पार्टनर्स की तरफ देखकर आपको इंडिविजुअली हर पार्टनर का बताना होगा कि डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। जैसे आप एक्स पे अभी फोकस करो और एक्स की तरफ देखकर आप मुझे बताओ डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, कोई भी बता देगा क्रेडिट ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 150, तो आप क्रेडिट साइड में 150 लिख देना, चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए बगल में CR भी लिख सकते हो, मतलब क्रेडिट साइड 150 ज्यादा है।
अच्छा, फिर आप y पे आ जाइए, y का दोनों साइड को कंपेयर करो और y के दोनों साइड कंपेयर करके मुझे बताओ कौन सा साइड ज्यादा है। आप बोलोगे डेबिट साइड ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 50। तो 50 ज्यादा है, इसके बगल में डेबिट लिख देते हैं, मतलब डेबिट साइड 50 ज्यादा है। अच्छा, फिर z पे आते हैं, z को दोनों साइड को कंपेयर करो, बताओ कौन सा साइड ज्यादा है। ये वाला ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, तो दिस इज अगेन डेबिट। तो हमारा z और y डेबिट हो रहा है, x क्रेडिट हो रहा है। अब हम लोग यही एंट्री में कर देंगे, ठीक है। एंट्री आपको अलग से जर्नल बना के फॉर्मेट में करना चाहिए, मैं यहाँ आपको करके ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। सो आपको y अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। z की अकाउंट को डेबिट करोगे, कैपिटल अकाउंट लिखना, ठीक है। y कैपिटल अकाउंट, z कैपिटल, मेरा स्पेस नहीं है यहाँ पे, आप पूरा पूरा लिखना, ठीक है। प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के लिखना। y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू x का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और अमाउंट है y का 50, डेबिट हो रहा है 50 से, z डेबिट हो रहा है 100 से, एंड दिस इज गेटिंग डेबिटेड बाय 150। तो एक ही सिंगल जर्नल एंट्री से हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा उनका मिस्टेक को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ और भी एंट्रीज होते और भी करते, एक ही जर्नल एंट्री से सबका निपटारा हो जाता, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। बहुत से बच्चों ने इसी तरीके से सीखा होगा और बहुत से बच्चों ने इस तरीके से नहीं भी सीखा होगा, ठीक है। जैसा भी है आप इसको अपने कंट्रोल में लीजिए। आपके दिस इज अ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, आप सिमिलर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन अपने बुक से उठा के एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। दिस इज अ वेरी इजी मेथड एंड आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिर हम लोग चलते हैं, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एरर्स को ठीक करना है हमें बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो पहली बात तो हमें एंट्रीज पे ध्यान देना है। एंट्रीज मतलब मल्टीपल जर्नल एंट्रीज होगा यहाँ पे। यहाँ पर क्या वर्ड था? एंट्री वर्ड था। एंट्री मतलब सिंगल एंट्री, इसीलिए हमने सिंगल एंट्री से सॉल्व किया। यहाँ पे आ गया है एंट्रीज, तो अभी मल्टीपल एंट्रीज में कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे। पर उससे पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए, फिर मेरे को कराने में इजी होगा, हम दोनों को इजी होगा। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ के नहीं बैठे हैं तो हम दोनों को डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। अब देखो इस सम में मैं आपको सम तो सिखाऊंगा और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड कुछ बातें हमने वीडियो नंबर 1 में की थी। मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में भी बोला था कुछ कुछ चीजें ना जहां आता है ना वहां समझाने में मजा आता है। तो वैसे ही कुछ बातें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड मैंने आपको वहां नहीं बताई थी, वो बातें मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा और मेरे को भी ज्यादा इजी रहेगा कि जो जहां आ रहा वहां पे बताते चलो। तो आप अटेंटिवली सुनना, यहाँ पे दो चीज सीखेंगे। पहले तो हम लोग एंट्रीज कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ये तो कोई भारी चीज नहीं होगा। बट एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड मेरे को इंपॉर्टेंट बात बताना है, इससे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना मैंने वहां कराया था 90% करा दिया था और 10% यहाँ हो जाएगा, तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आपने जाना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में इनका अकाउंट्स रेडी हो गया, ठीक है। इनका अकाउंट्स रेडी हो गया। इट वाज सब्सिक्वेंटली असर्टेन्ड। सब्सिक्वेंटली असर्टेन्ड का मतलब होता है बाद में पता चला, ठीक है। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में और असर्टेन्ड का मतलब कोई चीज को पता करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 12% पर एनम था वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जब हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला ना, मतलब जब हमने पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया होगा तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए, नॉट टेकन इनटू अकाउंट, जो कि 12% का था। तो सिंपल है, 12% वाला भी कर देना है, लेकिन वैसे नहीं जैसे पिछला सम को किया था टेबल बना बना के नहीं। यहाँ पे एंट्रीज बोल रहा है ना, तो हमें जर्नल एंट्रीज करके दिखाना है। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखाता चलूंगा। आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। बैठ के मतलब शाहरुख खान का मूवी तो चल नहीं रहा है कि आप बैठ के सिर्फ मूवी देखोगे। तो मैं आपको कुछ चीजें लिखाता चलता हूं, तो ये आप लिखते चलेंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल की हो जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, देखो गलती क्या हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों ने कंसिडर नहीं किया, दिस दे हैव नॉट कंसिडर। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसिडरेशन का ही इन लोगों ने प्रॉफिट बांट दिया, पार्टनर्स को बांट दिया। यहाँ पे दो पार्टनर है, अमर एंड हर्ष। अमर एंड हर्ष को इन लोगों ने प्रॉफिट बांट दिया और एक आइटम को लेना ही भूल गए लोग, ठीक है। तो इसका मतलब गलत प्रॉफिट बांट दिया है। अमर और हर्ष जो प्रॉफिट लेकर गए हैं गलत लेकर गए हैं, क्योंकि एक आइटम तो पेंडिंग रह गया।
तो अमर और हर्ष गलत प्रॉफिट लेके गए। पहला स्टेप क्या है, उनको बोलो भाई प्रॉफिट वापस करो, प्रॉफिट वापस करो, आप गलत प्रॉफिट लेकर गए हो। तो पहला स्टेप है कॉल बैक, किनको, अमर और हर्ष को नहीं, कॉल बैक द प्रॉफिट, उनको बोलो कि भैया प्रॉफिट वापस कीजिए। तो प्रॉफिट कहां आ जाएगा, फर्म के पास वापस आ जाएगा। तो फर्म के पास जब वापस आ जाएगा तो फर्म इसको क्या करेगी, क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट वापस आ रहा है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोलकर हम लोग एक न्यू अकाउंट खोलेंगे, इसको बोलेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और कितने का प्रॉफिट था, 1.5 लाख का प्रॉफिट था। दिस इज व्हाट दे हैड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 1.5 लाख रुपए वापस आएगा। बट उन्होंने लेकर कितने कितने में गए थे, वो 3:2 के रेशियो में लेकर के गए थे। यहां देखो रेशियो लिखा है 3:2, मतलब 90-60, 90-60 में लेकर गए थे। तो उनको 90,000 और 60,000 वापस करने होंगे। सो अमर्स कैपिटल अकाउंट, अमर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड हर्ष का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आप ना जर्नल के फॉर्मेट में करना, ठीक है, 90,000 एंड 60,000, ठीक है, और नरेशन लिखना है आपको, बीइंग प्रॉफिट कॉल्ड बैक बाय द फर्म। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। तो पहले हमने प्रॉफिट, गलत वाली जो प्रॉफिट बांट दी थी, वो देखो एकदम नेचुरल सा स्टेप है। अब एकदम नेचुरल, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी सोचो ना, किसी को गलत पैसे दे दिए तो पहला काम क्या करेंगे, उसको वापस बुलाएंगे कि भाई वापस आओ, वापस आओ, आपको गलत चला गया है, पैसे वापस दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो गलती हुई थी उसको सुधारेंगे। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देना पड़ेगा, है ना, अब देना पड़ेगा। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमर और हर्ष के नाम से चढ़ावा चढ़ाओगे। ठीक है, सो नंबर टू, स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है, जो गलती हुई है उसको सुधारना है। ठीक है, जैसे यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो नाउ ड्यू एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्यू एंट्री कर दो। ड्यू एंट्री मतलब उनके नाम से चढ़ावा चढ़ा दो कि आप दोनों को ना 12% का इंटरेस्ट और मिलेगा, ऐसा बोल दो उनको। ठीक है, तो सेकंड है, हमें ड्यू एंट्री करनी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो उसकी ड्यू एंट्री करते, सैलरी होता तो उसकी ड्यू एंट्री करते, कुछ भी होता उसकी ड्यू एंट्री करते, जो हमसे मिस्टेक हुआ था उसकी ड्यू एंट्री करते। अब बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो प्रॉफिट था ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों कर रहे हो, आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो खर्चा है। ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। अब आप बताओ अमाउंट कितना होगा। अमाउंट एक्चुअली हमें निकालना पड़ेगा। देखो क्या, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमें जो अमाउंट दिया ना वो गलत दिया है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ आपको, बोला था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना है, तो ये है वो इंपॉर्टेंट चीज। अमर और हर्ष का कैपिटल आपको दिया है 2 लाख 3 लाख, ये तो सबको दिख रहा है। बट यहाँ एक बहुत खतरनाक गेम उन्होंने खेला, बोला आफ्टर, मतलब क्या होने के बाद, आफ्टर ड्रॉइंग्स एंड आफ्टर प्रॉफिट, मतलब 2 आइटम मिल जाने के बाद ये कैपिटल है उनका, ये उनका स्टार्टिंग का कैपिटल नहीं है। दिस कैपिटल हैज बीन अराइव्ड आफ्टर डूइंग सर्टेन थिंग्स। हमें हमेशा स्टार्टिंग का कैपिटल चाहिए होता है, हमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है, ये आफ्टर वाला नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पहले ना उनका बिफोर में कैपिटल कितना था वो निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं कि वो कैसे निकालेंगे। चलिए एक ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं। तो देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, अमर के लिए पहले करते हैं। ठीक है, अमर का अप्रैल मंथ और मार्च मंथ, अप्रैल मंथ का कैपिटल चाहिए, दिस वी डोंट नो, माइनस कर देते हैं, माइनस एक्स, सॉरी एक्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट का कैपिटल कितना है, ये देखो 2 लाख बताया ना क्वेश्चन में, 2 लाख, तो आप यहाँ पे 2 लाख मान करके चलिए, 2 लाख लास्ट में 2 लाख है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर अमर ने कुछ ड्राइंग्स किया है, क्वेश्चन में बोला है ड्राइंग्स किया है, तो ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा। कितना ड्राइंग्स किया है, अमर ने ड्राइंग्स किया है 20,000, तो 20,000 का इसने ड्राइंग्स किया है। ठीक है, तो शुरू में जो भी कैपिटल होगा उस कैपिटल में 20,000 माइनस हो गया, मतलब घट गया।
उसके बाद अमर ने प्रॉफिट भी लिया है ना 90,000 का, 90,000 ये देखो स्टार मार्क कर दिया, 90,000 इसने बीच में लिया भी है प्रॉफिट, इसने बीच में 90,000 का प्रॉफिट लिया और सब हो जाने के बाद लास्ट में 2 लाख है। तो अमर का स्टार्टिंग कैपिटल कितना होगा, x माइनस 20,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 2 लैक्स। अगर ऐसा आता है तो फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, 130। आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर पे, 130 आएगी। 130 पे 12% कितना होता है, 130 पे 12% 15,600, ठीक है। 130 पे इंटरेस्ट जो हमें निकालना था 12% का, वो आएगा 15,600, ठीक है। सिमिलरली हर्ष के लिए भी कर लेते हैं, हर्ष का भी ये पूरा साल हो गया, ये सब आपको वर्किंग नोट में बना कर आना है, ठीक है। अप्रैल का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना का हमें पता नहीं, एक्स ले लो। ड्यूरिंग द ईयर कितना ड्राइंग्स किया है, 10,000 का ड्राइंग्स किया है भाई ने, तो 10,000 माइनस हो जाएगा इसके शुरू के कैपिटल से। ड्यूरिंग द ईयर उसे प्रॉफिट भी मिली है, कितनी प्रॉफिट मिली है, 60,000, ये देखो स्टार बना दिया, ठीक है, स्टार बना दिया, 60,000 ड्यूरिंग द ईयर पाया भी है। और ये सब हो जाने के बाद उसके कितने कैपिटल थे शुरू में, उसके कैपिटल थे 3 लैक्स, तो 3 लैक्स लास्ट में उसके कैपिटल होते हैं सब हो जाने के बाद। तो x से माइनस 10,000 प्लस 60 करने के बाद 3 लाख अगर आता है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 250, 2,50,000, और 2,50,000 का 12% कितना होगा, 30,000। 2,50,000 का जो 12% आएगा वो आएगा 30,000, तो 30,000 इसका और 15,600 अमर का। सो आपको टू अमर्स कैपिटल अकाउंट 15,600 टू हर्ष कैपिटल अकाउंट, ये दोनों के नाम से हमने चढ़ा दिया 30,000 का, और दोनों को जोड़ दोगे तो फिर 45,600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके नाम कर दिया। लेकिन अभी देखो ध्यान से देखना, अभी क्या करना है हमें, हमने प्रॉफिट मंगवाया कि कितना उनसे, जब वापस मंगवाया कि अरे अरे हमसे गलती हो गई, प्रॉफिट वापस ला के दो, कितना का प्रॉफिट मंगवाया था, 1,50,000, और अभी हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि आपका ना 45,600 का इंटरेस्ट बनता है। तो जो प्रॉफिट हमने मंगवाया अब कम हो जाएगा, क्योंकि हमने मंगाया था इनसे 1,50,000, 1,50,000 में से तो इतना यूज हो जा रहा है प्रॉफिट उनको इंटरेस्ट देने में, तो बचेगा कितना। अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, ये जो हमने इंटरेस्ट निकाला ना, इसको अब कट करने का टाइम आ गया। मतलब हमने मंगवा लिया है 1,50,000, बट उसमें से 45,600 तो यूज हो जा रहा है, सो हमारा प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा, जो प्रॉफिट मंगवाया था उनसे वो कम हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अब कम होने की एंट्री, स्टेप नंबर 3, एडजस्ट द प्रॉफिट, एडजस्ट द प्रॉफिट। तो अभी प्रॉफिट को एडजस्ट कर दो, प्रॉफिट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आप इंटरेस्ट निकाल ले रहे हो ना उससे, तो प्रॉफिट कम हो रहा है। तो प्रॉफिट कम होने से डेबिट होता है, ठीक है। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 45,600 से कम हो रहा है, ठीक है। और ये किस नाम से कम हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चलते कम हो रहा है। तो अगर आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 1 में हमने पहले प्रॉफिट मंगवा लिया, स्टेप नंबर 2 में हमने ये कैलकुलेट किया कि इंटरेस्ट कितना बनता है और पार्टनर्स के नाम से चढ़ा दिया। स्टेप नंबर 3 में हमने वो प्रॉफिट कम कर दिया, क्योंकि वी हैव गिवन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का पैसा कहां से आएगा, वही प्रॉफिट से। अब कितना बचा फिर, 1,50,000 का प्रॉफिट था, 1,50,000 के प्रॉफिट में स्टेप नंबर 3 में हमने 45,600 अगर कम कर लिया तो बचा कितना, 1,50,000 माइनस 45,600 बचेगा 1,04,400। दिस इज द करेक्ट प्रॉफिट। ये रॉन्ग था, ये रॉन्ग प्रॉफिट था। अब हमने करेक्ट प्रॉफिट निकाला आफ्टर डूइंग दी एडजस्टमेंट, ये स्टेप नंबर 3 में एडजस्ट कर दिए। स्टेप नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूट द करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है। करेक्ट प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूशन। तो 4 स्टेप में अगर आप करोगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1,04,400। सो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,04,400, इसे हमें दे देना है टू अमर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। हर्ष का भी कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। कौन से रेशियो में देंगे, जो रेशियो वहां 3:2 का था ना, तो 3:2 के रेशियो में दे देंगे, ठीक है। कर दूं या आप लोग कर लोगे? 62,640, 41,760। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इतना ही आना चाहिए। तो तो दिस वाज अबाउट पास्ट मिस्टेक करेक्शन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर सिंगल एंट्री से बोलेगा तो आपको पहले टेबल बना लेना है, ठीक है। और टेबल बनाने के बाद फिर जो भी आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या तो डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा या क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा, और ये खुद ही ऐसा एडजस्ट होकर ही आएगा। जिसका डेबिट साइड ज़्यादा है आप डेबिट कर दो उसके अकाउंट को, जिसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है उसका आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। अगर मल्टीपल जर्नल एंट्रीज आता है तो आप 4 स्टेप्स में करोगे, आप 4 स्टेप्स में करोगे मल्टीपल जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप में आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में आप कॉल बैक करेंगे, जो प्रॉफिट गलत वाला चला गया था उसको वापस मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद फिर आप ड्यू एंट्री करेंगे, जो आपसे पहले नहीं हुआ था उसकी एंट्री करेंगे। इसमें आप पार्टनर्स का हिस्सा चढ़ा दोगे, ठीक है। ड्यू एंट्री करने के बाद प्रॉफिट या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। इस क्वेश्चन में घट रहा था, तो स्टेप नंबर 3 में आप प्रॉफिट को एडजस्ट कर दोगे, जैसा भी बढ़ाना है या घटाना है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हमारे इस क्वेश्चन में घट रहा था, प्रॉफिट घटने से डेबिट होता है। एंड लास्ट आपको जब करेक्ट प्रॉफिट मिल जाए तो आप उसको फिर वापस रेशियो में बांट दोगे, ठीक है। इसमें हमने एक वर्किंग नोट भी सीखा जो कि कैपिटल रिलेटेड वर्किंग नोट था, और हमें ये पता चला कि हम लोग जो इंटरेस्ट देते हैं वो इस कैपिटल पे देते हैं, वी गिव इट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो हमें ओपनिंग कैपिटल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें पता रहना चाहिए, राइट। तो आप इस, जैसा मैंने यहाँ पे सिखाया है डायग्राम बना के, ऐसे ही आपको वर्किंग नोट में करके आना है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। देखो टेबल बना बना के भी हो सकता है, आप बुक्स में देखेंगे टेबल बना बना के करता है। टेबल बनाने से जो हम जैसे जो एवरेज लोग हैं ना, हमारे जैसे जो थोड़ा कम समझ में आता है, हम लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना हो सके डायग्राम अपने आंख के सामने दिखना चाहिए, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। टेबल वो सब टॉपर लोग बनाएंगे, हम लोग थोड़ी, हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग मेहनत करके हो सकता है हमारा 75-80 पार हो जाए, ठीक है। तो हम लोग अलग टाइप के लोग हैं, टॉपर लोग को छोड़ो। हमारे जैसे लोगों को ऐसे करके करना चाहिए। टेबल वेबल ये सब क्या है ना, वो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। हम लोग इस तरीके से करेंगे। करने से मतलब है ना, अल्टीमेटली सॉल्व कर रहे हैं, तो वर्किंग नोट है, ठीक है। सम तो बना के दे रहे हैं, 4 जर्नल एंट्री चाहिए था, 4 जर्नल एंट्री दिया, ठीक है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज आवर वीडियो नंबर 2, और 2 वीडियोस बचे इसके। अब नेक्स्ट वाले में गारंटी प्रॉफिट पे चलेंगे।